बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, पाक है वो ज़ात जिसने आज से साढ़े तकरीबन 1400 साल पहले हमारे आकाए दो जहां हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद को नाजिल किया, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया और हमने हर चीज का जोड़ा जोड़ा फायदा फरमाया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस जदीद साइंसी दौर के अंदर साइंस आज से 1450 साल पहले इस पिश गई पेशनगोई पर हैरान नजर आती है और आज साइंस भी इस बात को मानती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, हशरातुल अर्ज़, समुद्री मखलूक़ात और इसी तरह से जानवरों यहाँ तक के दरख्तों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को जोड़ा जोड़ा फायदा फरमाया है। यानी एक मेल है दूसरा फीमेल है, जिनकी मिलाप से उनकी मजीद आगे नस्ल चलती है। प्यारे दोस्तों, ये बात भी याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों, जिन्नों और इंसानों को फायदा किया और हर एक की नस्ल की अफजाइश की मुख्तलिफ तरीके फायदा फरमाए। चुनांचे फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से फायदा फरमाया। इसके अलावा फरिश्तों की अफजाइश नस्ल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ तरीके भी इजाद किए, अगरचे उनके अंदर मर्द और औरत या इस किस्म का कोई जिनसी मिलाप नहीं। ताहम बाज फरिश्ते ऐसे हैं जो कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों से जब कतरात रहमत जुड़ते हैं तो उनसे फायदा होते हैं, और बाज फरिश्ते ऐसे हैं जो दुरूद इस्तग़फ़ार की बरकत से फायदा होते हैं। जबकि इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसी की जिन्स से औरत को फायदा फरमाया, जिसके जरिए इंसानी नस्ल बढ़ती है। और इसी तरह से जिन्नात के बाप जान को अल्लाह तबारक व तआला ने फायदा फरमाया और इसी की जिन्स आदत से एक लड़की को भी तख्लीक फरमाया था, जिनसे जिन्नात की नस्ल आगे चलती है। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि शैतान एक अलहदा ही जिन्स है, जिनका बाप खुद इब्लीस है और ये सब इब्लीस की औलाद हैं। जिन्नात में मुख्तलिफ तबकात हैं, उनमें बाज मुसलमान, बाज ईसाई, बाज हिंदू और बाज का ताल्लुक दीगर मज़ाहिब से होता है। लेकिन शयातीन में सिर्फ और सिर्फ काफिर और अजरी बदबख्त ही होते हैं और उनमें कोई भी मुसलमान नहीं। इसी तरह से जिन्नात को मौत और जिंदगी अता की गई है, जबकि शयातीन सिर्फ क़यामत के दिन अपने बाप इब्लीस की मौत के साथ ही मरेंगे। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इब्लीस की बीवी कौन है और इब्लीस की औलाद कैसी बढ़ती है और इसकी औलाद के नाम क्या क्या हैं और वो कौन कौन से काम सर अंजाम देते हैं। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों का ये गुमान है कि इब्लीस फरिश्तों में से था, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्न, कि इब्लीस जिन्नात में से था, वो फरिश्ता हरगिज़ नहीं हो सकता। और दूसरी आयत से हमें पता चलता है कि इसकी औलाद भी है, जैसा कि सूरह काफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तो क्या शैतान को और इसकी औलाद को मेरे अलावा अपना दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे कुले दुश्मन है और जालिमों के लिए कितना ही बुरा बदला है। दोस्तों, इन आयत से पता चला कि इब्लीस जिन्नात में से है और इसकी औलाद भी है और औलाद के लिए बीवी का होना इंतहाई जरूरी है। मोहतरम नाज़रीन, इब्लीस की बीवी के हवाले से मुख्तलिफ अक़वाल मनक़ूल हैं। बाज़ लोगों का ये कहना है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को बदबख्त बनाकर जमीन की तरफ फेंका तो जिन्नात में से एक लड़की इब्लीस के तीनों अवकार पर ईमान ले आई और वही औरत इब्लीस की बीवी बनी, जिससे आगे इब्लीस की नस्ल चली है। जबकि बाज़ उलमा का ये कहना है कि अहादीस से हमें ये पता चलता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस की ज़ौजा को फायदा फरमाना चाहा तो शैतान पर शदीद गुस्से का अलका किया, तो गुस्से की हालत में इससे आग के एक चिंगारी पैदा हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चिंगारी से इब्लीस की बीवी को फायदा फरमाया, जबकि इब्लीस लाइन की बीवी का नाम तुरतबा बयान किया गया है। प्यारे दोस्तों, इब्लीस की अफजाइश नस्ल के हवाले से वही तरीका कार जारी वसारी है जो कि इंसानों के अंदर जारी वसारी है, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी अपनी बीवी से करीब होने लगे तो अपना पजामा खोलने से पहले ये दुआ जरूर पढ़ लिया करें, अल्लाह हम दोनों को शैतान की शर से महफूज फरमा और जो इससे बच्चा फायदा हो तो उसकी भी हिफाजत फरमा। अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करेगा तो शैतान भी अपना आज़ू खास तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी की शर्मगाह में डाल देगा और वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी से हमबस्तरी करेगा। इससे पता चला कि शैतान भी मखसूस मुकाम रखता है और वो इसी तरह से कुर्बत करके अपने बच्चे फायदा करता है जैसे कि इंसान फायदा करता है। जबकि बाज़ उलमा का ये कौल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के एक रान के अंदर अज़ूई हास को फायदा फरमाया और दूसरी रान के अंदर औरत की शर्मगाह को फायदा किया। बस वो रोजाना अपनी दोनों शर्मगाहों को मिलाता है, जिससे 10 अंडे पैदा होते हैं और फिर अंडों से इसके बच्चे निकलते हैं। जबकि बाज़ लोगों का ये कहना है कि शैतान की औलाद इन दोनों ही तरीकों से पैदा होती है। प्यारे दोस्तों, शैतान की तादाद इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज्यादा है। जब इंसान के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो शैतान के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं। हदीस के मुताले से हमें शैतान के 5 हबीस लड़कों का जिक्र मिलता है जो कि मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। चुनाचे शैतान के एक हबीस बेटे का नाम दंबूर है, जिसका काम ये है कि बाजारों में ये शैतान का झंडा बुलंद करके खड़ा होता है और औरतों को मर्दों की तरफ और मर्दों को औरतों की तरफ माइल करके बद्दी की दावत को आम करता है। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और पूरी जगह बाजार है। जबकि शैतान के दूसरे बेटे का नाम सबर है, जो कि लोगों के दरमियान फसादात और
झगड़ों को आम करता है, यहाँ तक कि खानदानों और मियाँ बीवी के अंदर जुदाई और लड़ाई झगड़े करवा के उनके अंदर अलीदगी करवा देता है। जबकि शैतान के तीसरे बेटे का नाम अवर है। ये मुसलमानों पर मुसलत होकर इनकी अखलास के साथ की गई इबादत को ज़ाया करने की कोशिश करता है और इनको रिहा करने और दिखलावे के अंदर मुब्तला करता है ताकि ये अमर अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर मकबूल न हो सके। जबकि शैतान के चौथे नापाक बेटे का नाम मसवद है। ये मुख्तलिफ कौमों और मुसलमानों के खिलाफ झूठी बातें मशहूर करता है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है ताकि कोई काफिर मुशरिक कहीं अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर ईमान न ले आए। जबकि शैतान के पांचवे और लानती बेटे का नाम तमीज है। ये हर आदमी का पीछा करता है और वो घर में बिस्मिल्लाह और सलाम करके दाखिल न हो तो ये भी उनके साथ ही दाखिल हो जाता है और घर में दाखिल होकर घर वालों के दरमियान लड़ाई झगड़े करवाता है और भाई को भाई से जुदा करता है। प्यारे दोस्तों, इनके अलावा भी शैतान की और बहुत सारी अक़साम है जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। बाज कुत्तों की शक्लों के अंदर, बाज सांपों और बाज इंतहाई खौफनाक शक्लों में जाहिर होते हैं। इसी वजह से अहादीस के अंदर हुक्म है कि रात के 1/3 हिस्से तक अपने घरों से तन्हाई के आलम में ना निकलो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बाज ऐसी मखलूकात हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला रात के इस हिस्से में छोड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान और इसकी औलाद की शर से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे और इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।